दूसरा कोई भी लिपटी चिपटी बातें मैं नहीं नहीं करूंगा। नहीं नहीं। और दूसरा क्या है मैडम, एक गुट का कहना है ये जो अपने शिव मंदिर वाला कट है जी जो खुलवाया गया, जी। एक गुट का कहना है कि ये बीजेपी वालों ने करवाया, एक गुट का कहना है कि कांग्रेस वालों ने करवाया। अब मैडम वास्तविक तौर पे वो कट किसने खुलवाया? देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप कठिनाई और संघर्ष समझेंगे जी। तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अपन तो ऐसा है ही नहीं, अपन तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। आप वार्ड में जाके पूछ लेना। नमस्कार दर्शकों, टी न्यूज से मैं अंकित वेनेरिया। आज के विशेष प्रोग्राम जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ पार्षद साहिबा श्री राजकुमारी जी मेनेरिया के पास। सबसे पहले तो अंकित जी, आपके टी न्यूज़ के और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आप हर मोहल्ले में गलियों में जाके और हर वार्ड में जाकर के सभी को खंगालने का काम कर रहे हैं कि पूर्व पार्षद ने क्या किया और निवर्तमान पार्षद ने क्या किया। बहुत अच्छी बात है और इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देती हूँ कि टी न्यूज़ आगे से आगे अनवरत रूप से प्रगति उन्नति करता रहे। मैडम मेरा सबसे पहला जो सवाल है वह है कि मुख्य तौर पर धारणाएं पाली जाती है कि राजनीति जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं पुरुषों का काम है या आदमियों का काम है। इस धारणा को आपने कैसे तोड़ा और किस प्रकार आप राजनीति में आई? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया जी मैम। वाकई में सही किया कि हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश माना जी। जाता है और पुरुष प्रधान देश के अंतर्गत मतलब काम करने की जो मुख्य भूमिका पुरुष की मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं एजुकेशन में, चिकित्सा क्षेत्र में और हर क्षेत्र में और अपने घर के कार्य के क्षेत्र में निपुण होती हैं और वह अनवरत रूप से वो कार्य करती रहती हैं। पुरुष का तो काम है केवल अपनी नौकरी करना, नौकरी करना। लेकिन महिलाओं की काम काम और बहुत उनकी जिम्मेदारियां होती है और वो दो कुल की समस्या का समाधान करती रहती है और दो कुलों को चलाने वाली होती है, पियर पक्ष ससुराल पक्ष। सही बात है मैडम। मैडम अगला मेरा सवाल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा हो? मुश्किलें, कठिनाइयां आपके जीवन में किस प्रकार सामने आई? देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप कठिनाई और संघर्ष समझेंगे जी। तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित रख करके और दिलों और दिमाग में एकाग्रता, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प और इस तरह का भाव अगर मन में होगा तो मेरा जहाँ तक सोचना है, संघर्ष कठिनाइयाँ ये मेरे को कई कोसों दूर तक छूती नहीं है। अच्छा मैडम, मैंने कुछ अधिकारियों के मुंह से भी सुना है, कुछ जनता के मुंह से भी सुना है, मैडम तेज घड़ा कोई घर पे कोई नहीं। आप मैडम किसी से नहीं डरते? एक्चुअली क्या है कि डरता तो वो है जिसके मन में छल कपट हो, जिसके मन में किसी भी तरह का कोई वो मतलब भ्रष्टाचार का बू हो। अपन तो ऐसा है ही नहीं, अपन तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। आप वार्ड में जाके पूछ लेना कि हम तो रात और दिन जनता के लिए हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है ना, तो लोकतंत्र की परिभाषा डेफिनेशन ही ये है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो मैं अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके अनवरत रूप से जनता की सेवा में लगी रहती हूँ। अच्छा मैडम, आप खुद शिक्षा विभाग में थे, ठीक है, तो मेरा ये पूछना है कि एक न सिर्फ नेता के नाते बल्कि शिक्षा विभाग में होने के नाते और आपने युवाओं के लिए, खास तौर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे खेलने वाले हैं, उनके लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए? देखिए, जब मैं 2009-10 में जो पार्षद बनी थी, उस समय मेरे वार्ड के बच्चों को मैंने प्रोत्साहित किया कि बच्चों आपको गेम्स भी खेलना चाहिए। तो मैंने उनका एक पार्षद कोटे से ही उनका मतलब मैंने एक क्रिकेट मैच भी करवाया और 55 पार्षद के सभी वार्डों से बच्चे खेले और उसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे पानेरियों की मादड़ी के जो बच्चे थे खिलाड़ी, वह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित हुए और बहुत बड़ी 1.25 फीट की ट्रॉफी भी लेके आए हैं। 1.25 फीट की ट्रॉफी लेकर बिल्कुल लेके आए हैं। जी मैडम। एक मैडम मेरा ये है, आजकल मैडम वही स्त्रियों वाली धारणाओं पे मैं बात करता हूँ कि जो लोग हैं वो यहाँ तो बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे तो कम पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जा रहा है।
खास तौर से जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनमें अधिक देखा जा रहा है। आप ऐसा क्या संदेश देना चाहती है कि स्त्रियों को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, और क्या राजनीति में भी स्त्रियों का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना पुरुषों का है? देखिए किसी भी जैसे शिक्षा ग्रहण करना महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ, बालिकाओं के लिए भी कह रही हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक स्लोगन है जिसके अंतर्गत बेटी को पढ़ाना है, बचाना है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पे आऊंगी कि आजकल हमारे मतलब समाज में, परिवार में और हमारे राज्य में, हमारे देश में आजकल यूं बेटे को ही प्रधानता दी जाती है। तो हर घर में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले भ्रूण हत्या बंद करें, बेटी को जन्म तो लेने दें। बेटी बचाओगे तो बेटी पढ़ाओगे, और बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, नाम करेगी, आगे बढ़ेगी और देश का नाम करेगी, बिल्कुल है ना। आप देखिएगा अगर बेटी घर में नहीं है तो भाई को रक्षा बंधन आ रही है तो राखी कौन बांधेगा, है ना। और जो भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं परिवार में, तो बेटी के बिना सारे अधूरे हैं, रिक्त हैं सारे। मैडम, मेरा अगला सवाल ये है कि बेटी बचाओ की अपन ने बात कर ली, अपन ने युवाओं की बात भी कर ली कि पढ़े खेले, उनमें भी आपने बहुत सहायता प्रदान करी है। मैडम, पार्षद रो जो मुख्य काम वे है आपकी, अगर मेवाड़ी में बात करें, आप दर्शक सब मेवाड़ी हमसे, पार्षद रो जो मुख्य काम वे वह जनता सेवा भी है। पानी री समस्या वीगी, अपने सफाई री वीगी, सड़क री वीगी, अने में आप किस तरह ध्यान दी दो उन कतरू के विकास की दो? देखिए मैं जब 2009-10 में मैं जब खड़ी हुई थी तो अनवरत रूप से, मतलब यूं समझ लीजिए मेरा विजय जुलूस निकला था 4 बजे, और मैं शाम को 5 बजे वार्ड में पेन और डायरी लेके निकल गई कि मेरे वार्ड में कितने पोल पे लाइटें बंद पड़ी है, कितने की नई लाइटें लगानी है, कितने के ब्रैकेट लगाने हैं, ये सारी मैंने, क्योंकि शाम का टाइम था तो शाम को तो प्रकाश व्यवस्था पे ही ध्यान देना था। उसके बाद में मैंने पूरे वार्ड का संज्ञान लिया, मैंने पूरे वार्ड का संज्ञान लिया, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ी तो मुझे पहले मेरे वार्ड का तो नॉलेज था ही कि स्वामी नगर है, न्यू स्वामी नगर है, लक्ष्मी नगर है, न्यू लक्ष्मी नगर है, सेक्टर 8 है, सविता नगर है, संतोष नगर है, सविता नगर है, गारियावास है, सब सिटी सेंटर है, पानीरू की मादुड़ी का आधा हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी पार्षद बने उनको अपने वार्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार यूँ होता है कि उनको वार्ड का नॉलेज ही नहीं होता है, तो सबसे पहले तो अपने वार्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अच्छा मैडम, मेरा अगला सवाल ये आ रहा है, मेरे जहन में जो उठता है कि आप वार्ड पार्षद बनी, आपने काम भी करवाया, ठीक है, इस बार भी पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, गोटियां पड़वा वाली है, तो अनिदान भी आप टिकट री उम्मीदवारी करोगा गई, तो टिकट आयो तो चुनाव लड़ोगा गई? देखिए ऐसा है कि टिकट देना नहीं देना ये हमारे पार्टी का आदेश है। हमारा काम उनके विश्वास पे खरा उतरना। अगर मुझे मेरी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि 101% मैं सीट लाके मेरे कांग्रेस पार्टी को दूंगी मैं। अच्छा मैडम, अगर टिकट नहीं आयो, अगर टिकट नहीं आया तो? मुझे मेरे काम पर पूर्ण विश्वास है। मेरा सवाल ये, अगर मान लीजिए टिकट नहीं आया तो फिर आप जो दूसरा कोई जिसको भी टिकट मिलेगा उसका समर्थन पूर्ण बल से करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी बोला, पहले मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पहले निर्दलीय खड़ी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं पहले कहाँ निर्दलीय खड़ी हुई, तो आप सोचिए इस बात का। मतलब पार्टी से बगावत आप नहीं करने वाली है? पार्टी जो आदेश करेगी, बिल्कुल पार्टी जो आदेश देगी उसकी मैं अनुपालना करूंगी और उनके आदेशानुसार कार्य करूंगी। अच्छा मैडम, एक आजकल ट्रेंड चल रहा है, इसको कहते हैं वन वर्ड ट्रेंड, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपको सिर्फ अपना पसंदीदा एक नाम बताना है, ठीक है, लोकल नेताओं के लिए। आपका फेवरेट लोकल नेता, एमएलए या सांसद लोकल जो उदयपुर में है? देखिए अब लोकल नेता एक नाम लेना आपको। देखो हमारे जो स्वर्गीय खेमराज जी कटारा थे जी, मैं उनका ही, जो स्वर्गीय हैं, मैं सबसे पहले उनका नाम इसलिए लूंगी कि मैं गिरवा की हूँ, मैं ग्रामीण की हूँ, और ग्रामीण में उन्होंने मतलब आप हर गली, मतलब हर गांव में, फले में, छोटी छोटी ढाणियों में उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल का निर्माण किया। और मैं स्वर्गीय खेमराज जी कटारा का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि कि उन्होंने सेक्टर जो 6 की तरफ हमारा खेमराज कटारा, स्वर्गीय खेमराज कटारा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, आज वह उन्हीं की देन है। आज पूरी संपूर्ण जनता
वहां पर अपना उपचार इलाज कराती है। बिल्कुल मैडम, तो इसमें मेरे कोई शक नहीं। फेवरेट तो स्वर्गीय खेमराजी कटारा ही नेता है। उदयपुर बाने परसावा, वल्लभ नगर क्षेत्र में। वल्लभ नगर क्षेत्र में तो आप देखिए कि पहले हमारे गजेंद्र बापू थे सत्तावत, जी। अब कार्य कर रही हैं प्रीति जी। प्रीति जी आपकी फेवरेट है? प्रीति जी काम कर रही है, उनके फेवरेट है ही है जो राज्य काम। लेवल पे बात करें तो राज्य में जो आपका एक फेवरेट है? देखिए अब राज्य स्तर पे तो अब पूरा चुनाव वापस जी। होगा, उसमें पता चलेगा अपने को। अब कार्य कैसे रहते हैं उन पे आप निश्चित करेंगे कि हाँ, कैसा रहने वाला है। जी जी। नेशनल लेवल पे बात करें तो? नेशनल लेवल पर तो अभी आप देखिए कि हमारे बहुत सारे नेता थे। आपको मैं बताऊं कि प्रणब मुखर्जी भी थे। जी। वो भी एक अर्थशास्त्री थे जी। जिन्होंने आर्थिकता से हमें संघर्ष कर और हमारे देश को पीछे नहीं रखा उन्होंने। जी। एंड उनको अग्रणी लाने में उनका अहम भूमिका रही, प्रणब मुखर्जी अर्थशास्त्री। और इस तरह से बहुत सारे नेता हैं। एक मैडम मेरा ये वाला जो सवाल है सबसे फेवरेट रहता है, आपके अलावा, आप खुद का नाम नहीं ले सकते, आपके अलावा एक अच्छे पार्षद का नाम बताइए जिनको आप पसंद करें कि यार उसने भी काम अच्छा करवाया। देखिए मेरे अलावा तो हमारे एक सर्वव्रत पार्षद है जी। प्रमोद जी मैनारिया। प्रमोद जी मैनारिया जी। प्रमोद जी मैनारिया, उन्होंने वो राजस्थान मतलब जब सरकार थी तो नॉमिनेट करते हैं सर्वव्रत पार्षद। उन्होंने भी मेरे तर्ज पे ही उन्होंने हर जगह उन्होंने सड़कें बनवा, वो आज भी करते हैं। हाँ। आज भी वो डामरीकरण कराना, पोल लगवाना, जनता के बीच में रहना, चाहे वो चिकित्सा में भी अगर किसी के बीमारी है तो ब्लड की व्यवस्था करना, जैसे कोई पुलिस में भी अगर किसी का कोई दिक्कत आ गई है तो वो मिलकर, अभी थोड़े दिन पहले बारापाल में उन्होंने केस उल्टाया था। तो जो काम करेगा धरातल पे तो नाम तो उसी का लेंगे ना। मैडम रोकणो, जो काम करेगा नाम बंडो लूंगा। बिल्कुल, जो धरातल पे काम करेगा नाम उसी का होगा। नाम उसी का होगा। मैडम आजकल आप देख रहे क्राइम बढ़तो जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ एक पार्षद लेवल पे नहीं, आप ही एक आम बात करा, क्राइम बढ़ता जा रहा है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। देखा गया है कि आप पुलिस प्रशासन के साथ बहुत सारी बार कदम से कदम मिला के चलिए। आपके पास अवार्ड्स भी हैं जो पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, उदयपुर पुलिस द्वारा दिए गए हैं। कई बार आपने ऐसे नाकामों को भी असफल किया है, जो काम करने वाले थे ऐसा कुछ उनको भी आप असफल कर चुकी हैं। ऐसे मैडम क्या लगता है कि इस साल 2 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि इतने मर्डर होने लग गए, गंभीर विषय होने लग गए, पहले शायद ऐसा कम होता था? देखिए मैं आपको अब ये बात आपने मेरे को बहुत टिपिकल पूछी है। एक्चुअली क्या है कि महिला, जैसे आपका इशारा है कि चेन स्केचर की तरफ से, तो मैं ये कहना चाहती हूँ समय की नजाकत को देखते हुए महिलाओं को अपने आप को सेल्फ रहना पड़े, सेल्फ डिफेंस रहना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पुलिस विभाग से अभी वर्तमान में पूरा एक पखवाड़ा सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम चला, जिसके अंतर्गत हमारे उदयपुर जिले की परम आदरणीय अमृता जी दुहन मैडम, एसपी साहिबा अमृता जी दुहन द्वारा एक अभियान चलाया जागरूकता कि कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर के, और हमारी जो लेडीज पेट्रोलियम कालिका जी, उनके साथ जाओ और हर विद्यालय में जाकर के उनको प्रशिक्षण देना। तो अभी हमें पखवाड़े में हमने बहुत काम किया है और हर विद्यालय में जाके हमने मतलब बालिकाओं को, बच्चों को अवेयरनेस किया कि आपको मोबाइल का भी कम उपयोग करना है। कारण ये कि जब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे विद्वान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी पुलिस विभाग से कोई कमी नहीं है, सभी अधिकारी अपने अपने हिसाब से ध्यान दे रहे हैं। और मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, उदयपुर शहर शांत था, शांत है, शांत रहेगा, क्योंकि हमारे उदयपुर में सभी मिलजुल करके रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। इसी के कारण जब कोई हमारे त्योहार, पर्व, उत्सव, जलूस आते हैं तो उससे पहले हमारे जो परम आदरणीय अमृता जी दुहन मैडम जो हैं, हमारी एसपी साहिबा मैडम, वो हमें दोनों मतलब धर्म के लोगों को आपस में बिठा के और वो हमें समझाते हैं कि भाई आपका ये त्योहार आ रहा है, आपका ये आ रहा है, आपको भाईचारे के साथ मिल करके करना है। तो मेरा जहाँ तक कहीं सोचना है कि ऐसी दूरदृष्टिता के कारण ही हमारे यहाँ बहुत शांति व्यवस्था है। अन्य शहरों से हमारे उदयपुर जिले में बहुत शांति व्यवस्था है।
मैडम एक मारो वास्तविक सवाल है जो हमारा दिल में कतरे टाइम उठी रहो है, जी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप जो वास्तविकता होगी वो बताओगे, जी बिल्कुल। दूसरा कोई भी लिपटी चिपटी बातें मैं नहीं नहीं करूंगा। नहीं नहीं। और दूसरा क्या है मैडम, एक गुट का कहना है ये जो अपने शिव मंदिर वाला कट है जी जो खुलवाया गया, जी एक गुट का कहना है कि ये बीजेपी वालों ने करवाया, एक गुट का कहना है कि कांग्रेस वालों ने करवाया। अब मैडम वास्तविक तौर पे वो कट किसने खुलवाया? देखिए मैं आपको बताऊं जी। कि तो मैडम नॉलेज आपको पूरा होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ, आपको पता देखिए है। जब ये कट की बात मेरे सामने आई कि राजकुमारी मैडम हमारे आए दिन बच्चों के स्कूल जाते हैं, उस समय बहुत ही हमारे एक्सीडेंट होते हैं जी और जो व्यापारी लोग हैं उनको घूम के आना जाना पड़ता है। जी तो इसके कारण क्या है कि उल्टी साइड हो जाती है, तो बहुत दुर्घटनाएं हो रही है। ये बात मेरे पास आई, मेरे को शिकायत की वहाँ के लोगों ने। मैं तुरंत प्रभाव से, क्योंकि मैं तो जानती हूँ हाँ हाँ, कि ये काम कैसे होगा, कैसे करना है और कैसे इसको होगा, किसके द्वारा होगा और कैसे निपटाना है। कैसे निपटेंगे। तो मैं सीधी थाने में गई, जी। वहां पर हमारे सर थे सीआई साहब ठाकुर साहब, तो चंद्रशील जी ठाकुर चंद्र जी थे। तो सीआई साहब से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा सर आप मुझे एक चिट्ठी बना के दे दो ताकि मैं नगर निगम को बोलूं, क्योंकि यातायात का तो सर अपना डिपार्टमेंट देखता है ये सारा मामला। तो सर ने मुझे दिया, मैं यातायात में गई। यातायात में जो हमारे डिप्टी साहब थे उन्होंने कहा मैडम आपको नगर निगम जाना पड़ेगा। मैंने कमिश्नर साहब से मिली, कमिश्नर साहब ने मेरे को बोला पुजारी साहब से बोलो। मैंने पुजारी साहब से कहा, पुजारी साहब ने कहा ठीक है करते हैं मैडम। फिर उन्होंने मुझे वापस, पुजारी जी ने उल्टा दौड़ाया और वापस मेरे को बोला आप कमिश्नर साहब आदेश देंगे तो होगा। फिर कमिश्नर साहब ने कहा आप यातायात से लिखवा के लाओ, आप कलेक्ट्रेट से लिखवा के मतलब लाओ। घुमाया आपने कुल तो। हाँ, लेकिन मैंने अपना हौसला हौसला पास्त नहीं हुई जी और मैं अनवरत रूप से निरंतर मैंने ठान लिया कि वो रास्ता मुझे खुलवाना है। तो मैं लास्ट में उसकी परमिशन भी ली जी और यातायात से भी परमिशन ली। हिरणमगरी थाने से तो दे दी मेरे को, डिप्टी साहब ने भी दे दी। और क्योंकि वो एक सच मुद्दा था, जी तो सच्चाई के साथ तो सब होते ही है। तो यूं करके फिर वो हमने नगर निगम के द्वारा हमने सभी के सहयोग से हमने वो रास्ता खोला। मतलब आज मैं समझ लूं वास्तविकता में राजकुमारी जी द्वारा ही इन सब बिल्कुल प्रयत्नों को किया गया बिल्कुल था। मैंने ये रास्ता खोला है, क्योंकि ये काम बहुत निलंबित पड़ा हुआ था। बाकी जी लोग अपना अपना श्रेय ले रहा है मैडम, ले नहीं, रहा है तो वो झूठी बात है। वो तो आप वहां जाके पूछो ना, ऑन स्पॉट जाके वहां के व्यापारी को पूछो, वहां के लोगों को पूछो। वहां की जो मेरे पास अभी वो डिलीट हो गई है, काफी वहां मेरे वीडियो में बोले हैं, छगन जी नाथावत बोले हैं उसमें। और वहां के क्षेत्र के जो कोई राजनीतिक से उनका कोई लेना देना नहीं, उन लोगों ने भी आम लोग बोला, यार जो कहना आम लोगों ने कहा कि राजकुमारी मेनारिया को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेहनत करके। हाँ, इसमें मेरे साथ में राजेश मेनारिया भी था, अपने राजेश जी, जी और मेरे साथ प्रमोद जी थे, जी क्योंकि मेरे पार्षद को रह चुके जिनकी बात जी आप कर रहे हाँ, थे। मेरे जो पार्षद रहे प्रमोद जी मेनारिया जी जी और राजेश जी, शुभम मेनारिया जो भी कांग्रेस के ही है, शुभम मेनारिया भी। तो शुभम मेनारिया, राजेश मेनारिया, प्रमोद जी मेनारिया, ये छगन जी कचरावत साहब, और इस तरह से बहुत सारे मतलब शक्ति थी मेरे शक्ति साथ। थी आपके और साथ उनकी बदौलत मैं आगे आगे चली, वो मेरे पीछे चले। और और इस तरह उन्होंने से आपको सहारा दिया। हाँ, सहारा तो मुझे किसी की सहारा नहीं नहीं कह चाहिए, सकते, लेकिन हाँ वो साथ दिया, मेरे साथ थे साथ कि थे। भाई चलो अपन वहां चलते हैं। ये क्योंकि संगठन में एकता में, संगठन में शक्ति होती है संगठन में शक्ति किसी होती भी है। कार्य को करने के लिए। बिल्कुल सत्य और मैं सत्य। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सभी यूं कहते हैं कि अधिकारियों की पोल पट्टी की वजह से काम नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, आज दिन तक मेरा काम किसी ने मना नहीं किया। सभी अधिकारियों से मैं काम करवाती हूँ, लेकिन उसमें यह होता है कि अपने को निरंतर रूप से उनको बार बार कहना पड़ता याद है, दिलाना पड़ता है, याद कहना दिलाना। पड़ता है। उनके पास भी बहुत सारा काम होता है, सही। तो बहुत सारे यूं कहते हैं निगम के अधिकारी काम नहीं करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, निगम के अधिकारी काम करते हैं। आप जाके अब मेरे वार्ड में देखना। हाँ ठीक है, अभी कहीं जैसे डामरीकरण कुछ ऐसा है कि नहीं हुआ है, अधिकारी क्या करे, अब आगे से भी तो आवे जब एक डामरीकरण मतलब और मैडम ये सब। जो लोग ये कहते हैं ना कि अधिकारी काम नहीं कर रहा है, नहीं, अधिकारी काम अधिकारी करते नहीं हैं। कर रहा है,
मतलब वास्तविक तौर पे अगर एक पार्षद चाहे कि अधिकारी काम करे अगर तो करेंगे। पार्षद जागरूक है, अगर पार्षद जागरूक है तो अधिकारी को 100% वो अपना काम करवा सकता है अधिकारी के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। अब बहुत सारे एक बार ठीक है, एक बार गए ना, काम नहीं किया तो वह दूसरी बार अपन उदासीन होके बैठते हैं। नहीं, काम करने के लिए सतत प्रयास करने पड़ते मतलब हैं। आपका कहना ये है कि अधिकारियों को बार बार आप याद दिलाएं या उनको लगातार बताते रहें कि ये कार्य करना है तो करेंगे। करेंगे। पार्षद अगर अपने खुद का काम करने की शक्ति रखता है कि बिल्कुल। करना है तो करेंगे। अधिकारी, मैं कह रही हूँ कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, उनको याद दिलाना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। आप अगर यूं एक बार एक गो मेरी दावा आप पार्षद नहीं दे रहा अभी नहीं, तो काम नहीं होगा। आप पार्षद नहीं हो, आप जनता के द्वारा चुने हुए, आप जनप्रतिनिधि हो। जनता आपको देखती है, जनता आपकी तरफ कि हम उम्मीद के साथ, उनको भरोसा और उनके विश्वास के साथ वो आपके तरफ एक टक नजर देखती है कि ये मेरे दुख सुख में काम आएगा, ये मेरा काम करेगा, तो हमें खरा उतरना पड़ेगा ना। बिल्कुल 100% मैडम आपको खरा उतरना पड़ेगा। और जहां तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, यही कहा जा रहा है कि राजकुमारी जी जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी हैं। जब जब कोई लोग आपको ऐसा बताता है कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, आप खरे उतरे, आप खुद में कैसा फील करते हैं कि कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, ये तो जनता का बड़प्पन है, ये तो जनता का बड़प्पन है। मैंने रात को 12 बजे भी, मेरी जनता ने कहा लाइटें बंद है तो मैंने लाइट व्यवस्था करवाई है। जनता ने कहा मैडम डीपी जल गई है, तो रात को क्रेन से रेती स्टैंड से भी मैं क्रेन से उठा के डीपी लाके और रात को 12 बजे से दौड़ी हूँ। सुबह 3 बजे क्रेन से मैंने डीपी फिट आप खुद थे वहां पे हाथों हाथ? अरे भाई, मैं तो उस गाड़ी में थी ना, क्रेन वाली गाड़ी में खुद। जी आप थे। और आप जैसे युवा थे मेरे साथ में, और क्रेन में लाके डीपी फिट करके सबका घर में उजाला करके फिर मेरे घर आई हूँ। मैं एकदम सबार करे उसे तो भी क्यों ऐसा आप आपने कराया अबे कहीं करना मेरे घर आई हूँ, मैं मेरे घर आई हूँ। मैडम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप एक शानदार व्यक्ति हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्षद के जो चुनाव हैं वह दस्तक दे चुके हैं, और ये जो चुनाव हैं ये वार्ड के चुनाव हैं। और वार्ड के चुनाव में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वार्ड के जो वासी हैं, वार्ड के जो निवासी हैं, वोटर हैं, वे न तो एमएलए के पास जाते हैं, न एमपी के पास जाते हैं। उनका प्रथम विकास एक पार्षद के माध्यम से होता है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि वार्ड के चुनाव आ गए हैं, आप ये जो मशीन, वोटर मशीन आपके सामने पड़ी है, उंगली आपके हाथ में है, आप बिल्कुल सही निशान पे उंगली चयनित कर आप अपना जनप्रतिनिधि चुने। मैडम सही निशान किसो है? सही निशान हाथ का सही निशान हाथ का है। आप जानते हो मैं हाथ की हूँ, और हाथ के निशान पे आप चिन्ह लगाना। और मुझे अगर मेरी पार्टी टिकट देगी और मुझे अवसर देगी, और आप भी, जनता भी और पब्लिक भी मुझे अवसर देगी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये प्रतिज्ञाबद्ध कहना चाहती हूँ कि मैं निष्भावना से, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके मैं जनता की सेवा करूंगी। मैं जनता को कभी निराश नहीं करूंगी, किया भी नहीं और करूंगी भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमारी मैनारिया, पूर्व पार्षद। ये थे हमारे राजकुमारी मैडम। और अगले जो वार्ड के हम अंदर जाएंगे उसके लिए आप कमेंट करें कि किस वार्ड में हमें जाना चाहिए, और अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर हमको बताएं। धन्यवाद मैडम। दूसरा कोई भी लिपटी चिपटी बातें मैं नहीं करूंगा। और दूसरा क्या है मैडम, एक गुट का कहना है ये जो अपने शिव मंदिर वाला कट है जो खुलवाया गया, एक गुट का कहना है कि ये बीजेपी वालों ने करवाया, एक गुट का कहना है कि कांग्रेस वालों ने करवाया। अब मैडम वास्तविक तौर पे वो कट किसने खुलवाया? देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप कठिनाई और संघर्ष समझेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अपन तो ऐसा है ही नहीं, अपन तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। आप वार्ड में जाके पूछ लेना,